आरती की मम्मी इतना डर चुकी थी कि वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। रात के 1 बज रहे थे, वो आखिर जाती कहाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ उज्जैन की हॉरर स्टोरी का पार्ट 4। पार्ट 3 में आपने देखा था कि आरती के पापा गलती से रूम का डोर खोल देती हैं, जिसके बाहर उस लड़की की आत्मा खड़ी हुई थी और वह जैसे ही आरती के पापा को देखती है वो मुस्कुरा देती है, जैसे कि उसका कोई उद्देश्य पूरा हो गया हो। आरती के पापा ये देखकर सदमे में थे कि मैंने तो रूम का डोर खोला था, रूम के बाहर ये लड़की की आत्मा आई कैसे। वो लड़की तो घर से बाहर थी। लेकिन तभी आरती के पापा के आंखें एक धुंधलापन सा आ जाता है। उसके बाद उन्हें दिखाई देता है कि उन्होंने रूम का डोर नहीं बल्कि गलती से घर का मेन डोर ही खोल दिया है। आरती के पापा ये देखकर हैरान थे कि मैं घर के मेन डोर पर क्या कर रहा हूँ। तब उन्हें पता चलता है कि इस लड़की ने आरती के पापा के आसपास एक छलावा बना दिया था, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने रूम का डोर खोला है, लेकिन रियलिटी में तो उन्होंने घर का मेन डोर खोल दिया था। ये देखकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसके बाद वो लड़की जोर से हंसने लगती है और आरती के पापा को बोलती है कि अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर आरती के पापा काफी डर जाते हैं। डर के मारे वो चिल्ला पड़ते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर आरती की मम्मी उनके पास आती है। जब वो रूम से बाहर आती है तो देखती है कि उनके घर का मेन डोर खुला हुआ है। आरती के पापा मेन डोर के सामने ही लेटे हुए हैं। वो उन्हें जगाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो जग ही नहीं रहे थे। फिर वो पानी की छींटे मारती है, किसी तरह उन्हें जगाती है। उनके जगने के बाद वो पूछती है कि आप बाहर आए कैसे। लेकिन आरती के पापा बिल्कुल चेंज हो चुके थे। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं, उनकी आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उनके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। ये देखकर आरती की मम्मी डर जाती है कि ये अचानक ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी आरती के पापा के अंदर से आवाज़ आती है कि मैं फिर से आ गई हूँ और अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहला नंबर तुम्हारे पति का ही है। जो करना है कर लो। अब मैं इसको जान से मार कर रहूंगी और उसके बाद तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से आरती के पापा आरती की मम्मी का गला पकड़ लेते हैं और इतने जोर से पकड़ते हैं कि आरती की मम्मी से वो छुड़ाया ही नहीं जा रहा था। वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी। वो उसे उठाती है और अपनी जान बचाने के लिए आरती के पापा के सिर पर मारती है, जिसके कारण आरती के पापा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और उनके सर से थोड़ा सा खून भी बहने लगता है। आरती की मम्मी इतना डर चुकी थी कि वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। रात के 1 बज रहे थे, वो आखिर जाती कहाँ। वो उठती है और अपने पड़ोसियों को बुलाकर लाती है। जब पड़ोसी आरती के घर पर आते हैं और आरती के पापा को ऐसी सिचुएशन में देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ भाभी, आपके हस्बैंड यहाँ पर बेहोश क्यों पड़े हुए हैं। लेकिन आरती की मम्मी नहीं चाहती थी कि उनके पड़ोसियों को सच मालूम हो, तो वो झूठ बोल देती है कि आरती के पापा फिर से कमजोरी के कारण यहाँ बेहोश होकर गिर चुके हैं, लेकिन असली कारण तो इसका कुछ और ही था। फिर उनके पड़ोसी आरती की मम्मी की हेल्प करते हैं और उनके हस्बैंड को उठाकर रूम के अंदर लेटा देते हैं। फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। आरती की मम्मी पूरी रात नहीं सोती है और बस यही सोचती रहती है कि इस लड़की की आत्मा फिर से हमारे घर के अंदर आ चुकी है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं किसके पास जाऊँ, मेरे पास तो उन बाबा जी का नंबर भी नहीं है। और यही सोचते हुए वो पूरी रात निकाल देती है और बिल्कुल भी नहीं सोती। सुबह हो जाती है। सुबह होने पर आरती के पापा की भी आँख खुल जाती है। आरती की मम्मी उनसे काफ़ी डरी हुई थी कि कहीं फिर से उस लड़की की आत्मा इनके अंदर तो नहीं। लेकिन उस टाइम पर आरती के पापा बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और तब आरती की मम्मी उन्हें सारी बात बताती है, उन्होंने रात को उनके साथ क्या क्या किया था। ये सुनकर आरती के पापा भी डर चुके थे और काफ़ी हैरान थे कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। अब मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे पास उन बाबा जी का नंबर है या उनका कोई एड्रेस? लेकिन आरती की मम्मी मना कर देती हैं। उनके पास तो उनका कोई एड्रेस ही नहीं था, बल्कि बाबा जी खुद उनके घर पर आए थे, जिसके कारण उनका इलाज हो पाया था। अब आखिर वो जाते तो जाते कहाँ? क्या आरती के मम्मी पापा उस बाबा जी को ढूंढ पाएंगे या फिर उस लड़की की आत्मा आरती के पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इसका पार्ट 5। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।